जय जय राम, सादर नमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण और गुरुजनों की अथाह कृपा कि हमें यहाँ लेके आते हैं और कृपा बरसाते हैं। मेरा फिर से ब्लॉक हो गया पर बड़ी कृपा है, बड़े दिनों बाद ब्लॉक हुआ। और पर पर ये भी बहुत कृपा है कि हमारे पास साधन है कि हम कर सकते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत कृपा बरसा रहे हैं, चाहे वे भौतिक हों, जो कि मान और उससे रिलेटेड है कि इतना स्नेह मिल रहा है कैलेंडर्स की वजह से कैलेंडर्स बहुत सुंदर पसंद आए और बहुत बहुत कृपाएं, बहुत कृपा की पसंद आ रहे हैं। मेन बात यही है कि सब साधकों के लिए और उनके उनके जीवन में आनंद आए और देख देख के प्रसन्नचित हों। सो इसी यही है कि गुरुजन याद आए बार बार। सो बहुत सुंदर है और यही एक उद्देश्य रहता है। और बहुत 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 उनका धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। अम, हाँ, प्रश्न आए और बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम इस रास्ते पर, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, लो बिना किसी निजी व्यक्तिगत लाभ के चलते हैं। तो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एक तरह का ही होता है चलने का। सो आज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी प्लानर्स का बुक क्लब था। बैठक रखी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी रही और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आए, बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सीख रहे थे, बहुत सुंदर और बहुत बहुत ही प्यारा रहा। और वहाँ पर भी हमने बहुत सुंदर चर्चा की, देखा कि कैसे हम प्लानर्स यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में और कैसे उसका सबसे अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। और बहुत सुंदर बच्चों ने कहा और सुना सुना और साधकों को भी साधक जी कहते कि जैसे ये सुनकर या ये देखकर प्लानर्स और भी सुंदर लगने लग गए बहुत सुंदर है। प्लानर्स मैं डायरी को बोलती हूँ, जो डायरी आई है विशेष रूप से डिजाइन की गई है संकल्पों के लिए और बच्चों के लिए। सो उस रूप से वे आई है। और उसके बाद या तो ये बच्चों को हम और इन्फोर्स करेंगे। इससे इसका पर्पस ये है कि बच्चे अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपना काम खुद से करें, पढ़ाई का विशेषकर एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे बने और इनर ग्रोथ के लिए किसी को कहना ना पड़े कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि कैसे कैसे हम वे अ, वे अ, वे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे खुद से निभाएं। तो ये उसमें है। सो गुरुजनों के आशीर्वाद से ही कोई भी जो भी है वे कर पाएंगे और बहुत बहुत यही रहा। तो बहुत सुंदर रहा। पर है तो सारा गुरुजनों का ही, आइडिया भी उनका है और डिजाइन भी उनका है, सब कुछ उनका ही है। और इसलिए सभी उनका है और सत्य में उनका है, ऐसे नहीं कि खाना पूर्ति में उनका है, सत्य में उनका है बिल्कुल। सो इसलिए बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम्म, इसके बाद ये भी आया कि अनुपमा,
तुम्हारा ये सब खरीदता कौन है? बिल्कुल सही बात है, जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि इसको नहीं जानता कोई। पर जो जानते हैं वे ये नहीं जानते कि मेरे आगे कोई है। जो जिनका ये संकल्प है और जो ये करवा रहे हैं और जो ये कर रहे हैं और वे करते हैं सारी, क्योंकि मैं तो इतना सब कुछ नहीं जानती जितना वे जानते हैं, और वे मेरे सारथी हैं। और उन्हें पता है कहाँ किसके पास लेके जाना है, कहाँ से क्या मिलना है, कहाँ से निकलेंगी, सब 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 उनकी प्लानिंग होती है। क्योंकि मैं बिज़नेस वाला तो है नहीं कोई हिसाब, बात तो प्रेम की है कि कहाँ वे ये प्रेम का बीज डालना चाहते हैं। सो यही बात है। सो ये बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि लेता कौन है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रेमी ही लेते हैं। लिटिल प्रेमी ही लेते हैं, और जहाँ जहाँ मेरे सारथी देना चाहते हैं वहीं लेके जाते हैं। और इसकी 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 कोई भी, ये तभी तो इतना अद्भुत है। मेरा बैठना अनुपमा को बिठाया है जो, ये तभी तो इतना अद्भुत है कि ना तो कोई स्टेटस, ना तो गुरुजनों के साथ कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह के स्टेटस वाइज। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी आम साधक, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल वाले। सो यस, हैरानी की बात तो है ही, बिल्कुल हैरानी की बात है। महाराज देखिए, ये जो चीजें आई, कई चीजें जब ऑन पर्पस नहीं बात करो तो वे प्रश्न के रूप में ले आते हैं, और फिर वहाँ वे फिर इस तरह से बातचीत होती है। तो प्रश्न आया कि तुम्हें अ, हर एक श्री रामचंद्रम की डेट कैसे मिली? क्योंकि मुझे, बिल्कुल सही बात है, ये यात्रा तभी तो इतनी अद्भुत है, और कैसे-कैसे झोली में डलता गया सब, बहुत ही सुंदर है, और इस पे अवश्य चर्चा नहीं हुई। अ, जब ये जब ये सुझाव आया, तो सबसे पहले मैं बाहर ही आती हूँ, सोशल मीडिया पे ही आती हूँ और पूछती हूँ कि भई आपके अपने-अपने संस्था के जन्मदिन बताइए। और सबसे स्ट्रेंज रहा कि पता नहीं था। तो मुझे लिटरली धक्का लगा जब मुझे ये रिस्पॉन्स आने लग गया कि हमें नहीं पता, हम पूछ के बताते हैं। मैंने रिस्पॉन्स ऐसे दिया, वो इमोजी बनता है ना जो, वो वाला। तो तो वहाँ पर तो मुझे लगा, ओह! तभी महाराज ने ये सुझाव दिया है। और डेफ़िनेटली पता नहीं था, और मुझे तो पता ही नहीं था। तभी एक साथीकर जी ने स्क्रीनशॉट भेजा और पूरी लिस्ट भेजी। मैंने इतनी जल्दी झोली में सारा का सारा जो कि प्लान उन्होंने दिया वो डल जाना, इट वाज़ जस्ट अमेजिंग। और तो फिर पर उसमें कुछ ऊपर के शब्द कटे हुए थे, तो मुझे लगा पूरे नहीं हैं। मैं उनके पास वापस नहीं गई कि बताएँ वो मुझे, क्योंकि मैं इसे अभी सरप्राइज़ रखना चाहती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मटेरियलाइज़ हो रहा था, जो इतना सुंदर उपहार मिला। तो फिर ऑफ़ कोर्स मुझे खुद ही लेके गए, मेहनत तो करवानी होती है, और फिर मिल गया। सो इसलिए बहुत पूरी की पूरी लिस्ट मिली। कोई रह गया होगा वो मेरी गलती होगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह लिखने में मेरी ही गलती रही होगी। पर वैसे तो वो दयालु, कोई कृपा नहीं, वो कोई छोड़ते ही नहीं। देखिए, जब उनके प्लान होते हैं ऐसे, जितने मर्ज़ी द्वार बंद हो जाएँ,
ये एक जीता जागता प्रूफ है। जितने मर्जी द्वार बंद संसार कर ले, जब उनकी इच्छा होती है तो काम हर द्वार बंद होने से भी होते हैं। ये मैं और हम सब ये बात माने, और ये सत्य है, और शायद बहुत सारे मानते भी होंगे, बहुत सारों ने देखा भी होगा ऐसा कि जब गुरुजन चाहें, जो प्रभु ने चाहना है, सारे द्वार बंद हो जाएं, सब संसार द्वार बंद करता जाए, इधर इधर हर चहुं और द्वार बंद हो जाएं, पर उन्होंने अगर करवाना है कोई चीज, वो तो फिर करवाते हैं, और फिर जैसी वो करवाते हैं, फिर तो बस हम क्या कह सकते हैं। तूने कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, तूने मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया लालो लाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, मुझे कर दिया तूने निहाल राम, तूने इतना दिया। मन के रूपांतरण में यूजुअली हमें जो प्रश्न आते हैं वे वे आते हैं महिलाओं के, और हमें जो पिक्चर मेल फिगर की दिखती है वो बहुत ही डिफरेंट दिखती है, बहुत ही रूखी सूखी दिखती है। पर आज बहुत सुंदर कृपा बरसी, आज आज मेल बच्चों की इतना सुंदर इतना सुंदर दूसरा रूप देखने को मिला, बहुत ही प्यारा, बहुत सुखद लगा, और बहुत ही सुंदर लगा। एक शुरुआत करते हैं, जो आनंददायक चीज है उसका तो बीजारोपण होना चाहिए, है ना। और हम दुख की बातें, कैसे पीड़ित होते हैं उनकी बातें, वो तो हमें सदा याद रहती हैं, और हम ज्यादातर वही आते हैं, पर ऐसे ऐसे जो पल दिखाते हैं जेंटलमैन, रियल 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 मैन जो होते हैं, या रियल बच्चे जो होते हैं, इस तरह से काम करते हैं, जो बहुत सुंदर लगता है। तो एक मदर ने बताया कि उनका उनके घर पैकेट आ गया हुआ था प्लानर का, और गिफ्ट था, वो गिफ्ट था, तो उन्होंने बंद ही रखा, खोल लिया हुआ था पर बंद ही रखा, खोला नहीं था। तो बच्चा देख रहा था कि उनको गिफ्ट आया हुआ है, और बेटे ने कहा कि आपने अभी तक मैसेज नहीं किया कि आपका कि गिफ्ट पहुंच गया है, या आप रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया आपने।
बहुत टचिंग लगा कि एक बेटा अपनी मम्मा को बोल रहा है कि आपने थैंक यू क्यों नहीं बोला, या बोला क्यों नहीं कि मुझे मिल गया है, कि आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है। बहुत बहुत सुंदर लगा ये, और टचिंग लगा कि देखिए, हम हम एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, और कितने सुंदर-सुंदर दृष्टिकोण हमारे बच्चों के होते हैं, और बच्चे कितना प्यारा सेंसिटिव होते हैं। है ना? सो बच्चे, मेल चिल्ड्रन भी सेंसिटिव होते हैं, और उस बच्चे के लिए गिफ्ट भेजा था। मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा गिफ्ट वो यूज़ करेगा प्लानर कि नहीं, क्योंकि बॉयज़ बहुत कम लिखते हैं अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स, लिखने में उनको कम होता है। पर उस बच्चे ने बताया, नहीं, मैं लिखता हूँ और ये मुझे बहुत काम आएगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तो सिर्फ़ यूँ ही गिफ्ट भेजा था, पर बच्चे को बहुत बहुत ही सुंदर, बच्चे ने जब ये कहा कि नहीं, मेरे तो बहुत काम आएगा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे गुरुजनों का बहुत धन्यवाद, इतने मीठे एक्सपीरियंसेस बताते हैं, इतने सेंसिटिव दिखाते हैं, और कि मेरे चिल्ड्रन भी कितने सेंसिटिव होते हैं, और हम, हाँ, ऐसे ऐसे जेंटलमैन बहुत सुंदर होते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का कि ये पहलू भी दिखाने को दिखा, नहीं तो हम यूजुअली वही देखते हैं कि महिलाएं परेशान हो रही हैं बहुत ज्यादा। आज एक प्रश्न आया, अ, कि बेटे की बात हो रही थी, और तो बेटे की बात हुई, तो पूछा, बेटा बिजनेस करना चाहता है, उसकी 3 महीने में शादी है, और उसने उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। कहता है, मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। तो जब इस तरह से कोई होता है, तो मेरा थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि हम इतना कुछ सुनते हैं। तो मैंने उससे कहा कि कहाँ से पैसे लाने वाला है वो। मेरा प्रश्न यही था कि लड़की वालों से ले रहा है पैसे, या क्या उसके मन में क्या प्लान है। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, नहीं, पापा से लेना चाहता है पैसे। और तो बात चली, तो मम्मा कहती, नहीं, वो हमें कुछ नहीं खरीदने खरीदता, खुद खरीद के लाता है हमारे लिए, और हमें पैसे नहीं खर्चने देता जब वो जॉब करता था। तो बहुत अच्छा लगा, ये भी सुन के बहुत सुंदर लगा कि इस तरह से है। तो ये भी देखिए, एक और पॉजिटिव मिला बिल्कुल सुनने के लिए, बहुत सुंदर लगा। तो फिर तो फिर बात हुई कि बेटा अगर बिजनेस करना चाहता है, तो वो कहता है, पैसे लगाओ, पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज पैसे लगाओ, आप स्टार्टअप करके दे दो मुझे। तो प्रश्न आया कि कितने पैसे चाहिए उसे। तो उस तो माँ कहती मेरे को पूरी बात नहीं पता, मैं सुन रही थी, पर किचन से कि वो पापा से बात कर रहा है। तो कहता है, मेरा दोस्त कहता है कि लगभग इतने लगेंगे। मैंने कहा, दोस्त कहता है इतने लगेंगे, तो पक्का तो नहीं है ना कि इतने लगेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ करना है और बच्चे आते हैं कि हमें पैसा चाहिए या हमारी सपोर्ट कर दीजिए, तो तो उनके साथ बैठना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है, प्लान बताओ, क्या है तुम्हारा प्लान, और पूरा पक्का करके लाओ है एवरी स्टेज का, कि कैसे तुम स्टार्टअप करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट्स करना चाहते हो, वो कहाँ से सप्लाई आएंगे, उसका कितना कितना पैसा इनपुट लगेगा, कितना तुम्हारी जेब में आएगा, कितना तुम्हें देना पड़ेगा, तो और कहाँ करना चाहते हो, उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, कहाँ सोचा है करने का, और कहाँ रखोगे, माल कहाँ रखोगे, माल के लिए लोगों को कहाँ से हायर कर रहे हो। तो मतलब कि बच्चे को बोलना चाहिए कि आप इस तरह का प्लान लेके आइए, और एस्टिमेट मत लाइए कॉस्ट का,
जहाँ से आपने ये करना है उसका पहले अच्छे से पता कीजिएगा कितने कितने का आपको माल मिलेगा। अगर मंथ के हिसाब से हैं, जैसे भी होता है बिजनेस का मुझे नहीं पता, तो पर आप इतना तो हर एक पहलू का कॉस्ट एस्टिमेट करके लाइएगा, टैक्स कितना भरना पड़ेगा और इस तरह से। और फिर बातचीत कीजिए, ऐसे ही नहीं हवा में कि इतने मेरा दोस्त कहता है इतने लगेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। आप लेके आइए, आप पता करके आइए, जो आपके वेंडर्स हैं या जो जहाँ आपने सप्लाई भी करना है या जहाँ आपने लोगों को एम्प्लॉय भी करना है काम करने के लिए, यू हैव टू गेट अ गुड एस्टिमेट, और पापा को बताने के लिए कि ये इतना इसमें लगेगा, इतना इसमें लगेगा, इतना इसमें लगेगा और इतना इसमें लगेगा। पूरा प्लान चॉक आउट करके लाइए और फिर बात कीजिए। और यहाँ पर बेस्ट बात तो ये है, पेरेंट्स के पास जाने के बजाय हमारे आई थिंक भारत में स्मॉल बिजनेसेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो भी एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत सुंदर रहती है। और आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट ले सकते हैं रादर देन पापा मम्मा की कमाई पे जाने के लिए। और उस लोन में जब आप खुद लेंगे तो फिर वो आपका अपना होगा। और करना भी वही चाहिए कि खुद से लोन लें। और क्योंकि आपके पास अपनी सेविंग तो होगी, क्योंकि आपने जॉब की है कुछ कुछ देर, तो वहां पर फिर जब इस तरह की सेविंग्स, इस तरह का लोन लेकर आप खुद से उस पर मेहनत कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट? इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, नथिंग इज इजी। कुछ बनना है, कुछ करना है, आप देखिए मात्र सेवा ही करनी है या मात्र दूसरों को साधना में आनंद आए, हाँ, केवल अगर यही करना है, इट इवन दैट इज नॉट इजी। क्योंकि आनंद के लिए भी कोई कोई आ, अपने द्वार खोलने के लिए तैयार नहीं होता। सो इट्स नेवर इजी, इट्स नेवर इजी। सो ये तो बिजनेस है, ये तो अपनी जेब में जाने वाला है, राइट? जब आपकी जेब में भी कुछ नहीं जाता तब भी इट इज नॉट इजी। नथिंग इज इजी, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। ये तो गांठ बांध लेनी चाहिए। मैंने बहुत सुंदर सुना अभी रिसेंटली कि आप दो चॉइसेस मेक कर सकते हो, एक एवरेज रहने की, नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, नॉर्मल, और एक कुछ अलग हटके करने की। अगर नॉर्मल का चयन करते हो तब भी आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप कुछ हटके अपने हृदय की आवाज सुन के कुछ करना चाहते हो तब भी आपको जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है। सो दोनों में मेहनत करनी पड़ती है, पर चयन हमारा है, चयन हमारा है। और इसमें एक चीज है, गिव अप नहीं करना। बहुत लोग गिव अप कर जाते हैं, बच्चे भी बहुत गिव अप कर जाते हैं। आज मैंने अपने स्टूडेंट्स से यही प्रश्न पूछा, आज आपने कोट भी देखा होगा, नेवर गिव अप, है ना? हैव पेशेंस बट नेवर गिव अप। तो उनसे पूछा कि हम गिव अप क्यों कर देते हैं, इतने इजीली गिव अप क्यों कर देते हैं? सब बच्चों ने बच्चे बहुत सुंदर आंसर देते हैं, और बच्चे अपने आप को जानते भी बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर उन्होंने लिखा कि हम घबरा जाते हैं प्रेशर से, हम घबरा जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। हमें हमें ऐसे हमें अपने पे विश्वास नहीं होता कि हम कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, हमें हमें रोड ब्लॉक्स आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए है ही नहीं ये चीज, हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। सो इतने वैरायटी, आज आज इतने सुंदर रिस्पॉन्सेस थे बच्चों के, बहुत बहुत ही सुंदर रिस्पॉन्सेस थे। और ये सत्य है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हम इंस्टेंट अगर सक्सेस सोचते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस आएगी,
वो तो सही है ही नहीं। उसके लिए तो बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और तभी जाके कहीं न कहीं कुछ मीठा, आनंदित करने वाला मिलता है। पर अगर इंस्टेंट सक्सेस देख रहे हैं, उस तरह की प्रवृत्ति है, तो बहुत गड़बड़ है। फिर गड़बड़ रहती है, क्योंकि बिज़नेस है और कुछ करना है, कुछ सेटअप करना है। इट इज़ टफ, इट इज़ नॉट ईज़ी, राइट? सो इसलिए वो तो फिर दिन-रात मेहनत करके ही होता है, त्याग होता है, पर वो अपने लिए होता है, ये हमें याद रखना है। बिज़नेस अपने लिए कर रहे हैं, राइट? वहाँ होता है ऑफ कोर्स, पर गिव अप नहीं करना होता। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, ये नहीं चला, 2 साल किया, 2 साल इज़ नथिंग। यू जस्ट हैव टू कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड कीप डूइंग इट लिटिल बाय लिटिल, यू नो। और उसी में गड्ढा खोदना बहुत ज़रूरी है, rather than नई-नई चीज़ें, वो छोड़ के नया चीज़, वो छोड़ के नया चीज़ करने लग जाए, नहीं। वही उसी चीज़ में गड्ढा खोद के फिर उसकी ब्रांचेज़ निकाल सकते हैं, rather than क्योंकि क्रिएटिव हैं या आइडियाज़ आते हैं। बट या यू नीड टू कीप डिगिंग, और अपने पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सबसे सुंदर बात ज़रूरी है कि उस सफलता के स्रोत से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, पुत्र की बात आई और बिज़नेस की बात आई, और हम कैसे कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, और किस एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, झुका हुआ पर सफलता के स्रोत से जुड़ा हुआ, ये बहुत मैटर करता है। और सफलता का स्रोत तो गिव अप नहीं करते, राम तो किसी में गिव अप नहीं करते। उस स्रोत से जुड़े रहने से, अपना मेंटल वेलबींग बनाए रखने से अ, हम चलते रह सकते हैं, तो इस तरह करना चाहिए। बट आई थिंक यू शुड गो ऑन योर ओन rather than getting help from the parents, स्पेशली जब वो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। और ये कहना कि मैं सपोर्ट करूँगा आपको, नहीं, ऐसे नहीं कहना। जब कुछ हो जाए तब सपोर्ट कीजिएगा, अभी नहीं। अभी तो लोन्स देखिए, और लोन लोन लीजिएगा अपना। पापा ने बहुत बहुत वर्ष मेहनत की है, और अब नहीं। अब उन्हें रहने दीजिएगा। ओल्ड एज में पैसा चाहिए होता है, क्योंकि हेल्थ के लिए। और जितना अपने सेल्फ सफिशिएंट रहें ओल्ड लोग या सीनियर लोग, वो उतना ही बेस्ट रहता है, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि जो पैसा अब आप बच्चे के लिए लगाएँगे, वो वापस नहीं आएगा, सो इसलिए बच्चा लोन ले तो बहुत सुंदर रहेगा। स्टार्टअप लोन जो होते हैं, मिल रहे हैं, वैसा ले तो बहुत सुंदर बात है। और फिर आती है बात, अब शादी होने वाली है, और शादी होने वाली है, और लड़की को बता तो दिया है कि लड़के के पास जॉब नहीं है। लड़के से भी कन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है कि लड़की घर में आ रही है, तो मम्मी-पापा उसकी टेक केयर नहीं करेंगे। वो आपके साथ शादी कर रही है, आपने उसकी टेक केयर करनी है। आपने उसको घर खर्च के लिए पैसे देने हैं। सो यू नीड टू बी रेडी। अगर आप रेडी नहीं हैं फाइनेंशियली, प्लीज डोंट गो इनटू मैरिज। सिंपल बात है। जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, और अपने लिए क्या दूसरे के लिए भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, डोंट गो इनटू मैरिज। एक विवाह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आना भी नहीं चाहिए लड़की को जब लड़का कमा नहीं रहा है अभी। हाँ, मैरिज के दौरान जब उसके साथ ऐसा होता है, तब ऑफ कोर्स लड़की ज़रूर सपोर्ट दे। पर अभी तो लड़के को तो ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लड़की से शादी, एक और इंसान की ज़िम्मेदारी ले रहा है कि मैं उसके साथ उसको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक और इंसान के रहने का और उसे भोजन करवाने का मैं ज़िम्मा ले सकता हूँ, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ण करने का
मैं ज़िम्मा ले सकता हूँ, राइट? पर अगर नहीं लेता तो डेफिनेटली पुश द मैरिज till you get a job and you are settled, and then you bring another person in your life. बिना बिना ब्रोक के तो शादी नहीं करनी चाहिए। और मम्मी पापा पे अपनी वाइफ का लोड नहीं डालना चाहिए कि अब मम्मी पापा मेरी वाइफ का भी टेक केयर करें, मेरा भी टेक केयर करें। सो इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए और इस तरह की कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए। पेरेंट्स झेंपे ना अपने बच्चे से ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने में। अपनी उनसे बातचीत बच्चे से बातचीत होनी चाहिए इस बात की कि बेटा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हारी जीवन साथी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, बनेगी। इसलिए उससे लेने की बजाय तुम्हें उससे प्रोवाइड करना है, अगर तो उसके मन में झांक के देखने की भी जरूरत है। क्या लड़के को हल्की सी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि लड़की लाएगी, है ना? दिस इज हमें पता नहीं होता अंदर क्या है बात, राइट? क्या 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 अंदर इच्छाएं चल रही होती हैं, या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या लड़की से मिलेगा मुझे कुछ, या अभी उससे शादी नहीं हुई है, पर क्या वो थोड़ा सा लाएगी, हमारा ही तो है, हमारे लिए ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा ही तो है, हमारे लिए ही तो होगा, हमारे लिए ही तो ग्रोथ होगी। नो, नो, it is all yours. It is all yours. It is your passion. It is your dream. You want to do it. You want to do business. It's all yours. क्योंकि जो आपने सपना देखा है वो किसी और ने नहीं सपना देखा। So it is all yours only, right? So इसलिए हाँ, आपके सपने में वो स्वेच्छा से बाद में ज्वाइन करती है, वो अलग बात है। बट एक्सपेक्ट करना या उससे इस तरह के लारे देना कि हमारा ही तो है सब, हम हमारा ही तो होगा सब, तो क्या हुआ तुम भी इन्वेस्ट कर दो। नो, इस तरह की हम ना रखें तो बहुत सुंदर बात रहेगी। इंडिविजुअली चलना चाहिए, ना पेरेंट्स पे जाना चाहिए, ना टू बी वाइफ पे जाना चाहिए, सीधा लोन पे जाना चाहिए। देखिए लोन कितना मिलता है। हाँ, कुछ और फॉर्मेलिटी में पापा हेल्प कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट लोन जो लेना है वो खुद पे लीजिएगा, लोन से कीजिएगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। या या लाइफ इज नॉट इजी। और स्पेशली अपने पैशन को फॉलो करने के लिए तो बिल्कुल नहीं इजी है। उसके लिए तो बहुत बहुत सुंदर मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। दूसरे को खुशी देनी भी आसानी से नहीं मिलती। दूसरे को खुशी देनी भी आसानी से नहीं मिलती। और ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं। या सो कीजिएगा। बहुत सुंदर है। पर हाँ, बहुत दूसरों का ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, टू बी वाइफ का ख्याल रखिएगा, और अपने पैशन को जिंदा रखिएगा, ज़रूर रखिएगा जिंदा, पर अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे। जितना आप लगाएंगे पैसा, दूसरों से उससे आधा लीजिएगा। जितना आप लगाएंगे पैसा, दूसरों से बहुत थोड़ा अमाउंट लीजिएगा। ध्यान रखिएगा उनके पास अब और अर्निंग वैसे नहीं आने वाली। और चलते हैं आगे। आज आज मेल आज इन्हीं का दिन है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा प्रसाद सुनने को मिला। तो उन्होंने बोला, सादिका जी बोली कि उन्होंने ये पुस्तकें पढ़ी हैं प्रेम कवि जरोपन की। तो उन्होंने कहा कि मैं पूज्य श्री महाराज श्री की बुक मैं लाई, पर वो इंग्लिश की आ गई।
तो मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि ये तो इंग्लिश की आ गई है तो मुझे बताओ। तो उन्होंने दैट वाज़ सो स्वीट। तो देखिए आज आज पुरुषों का बहुत सुंदर-सुंदर चल रहा है ना। सो उन्होंने पूज्य श्री महाराज श्री की जीवन गाथा पढ़ के सुनाई। अपनी पत्नी को पढ़ी और उसे एक्सप्लेन करते गए। और साधिका जी बोली कि जब वह पुस्तक कंप्लीट हुई, उसके बाद से उनके पति अपने आप शाम को जाप करने लग गए। दैट वाज़ सच अ ब्लेसिंग, है ना? ब्लेस करते हैं प्रभु। जब हम साधना में या किसी को किसी चीज़ का शौक है, विशेषकर प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं, अपने दिल से करते हैं उसके लिए, बहुत कृपा बरसती है पार्टनर्स पर। पर जो नहीं करते, जो अड़े रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। बहुत अनफॉर्च्यूनेट होता है पर कि धर्म के कार्यों में भी नहीं देते साथ। सो इसलिए बहुत सुंदर लगा और बहुत ही प्यारा लगा। सो परमेश्वर करें, पर उन्होंने कहा वो आज तक कर रहे हैं और बहुत बहुत सुंदर कृपा। ऑफ कोर्स गुरुजनों की बहुत ही प्यारी कृपा रही कि बच्चों की पुस्तक पढ़ी और जाप करने लग गए। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। एक पतिदेव का आया कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे और पत्नी मेरा आदर नहीं करते और इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ और मेरा मेरा जाप ध्यान में किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। हाँ जी, ये जो हम परेशान रहते हैं, ये इस पे हमें ही अपने अपने को देखना है। दूसरे क्यों नहीं आदर देते या दूसरे क्यों नहीं सपोर्ट देते? क्योंकि आपने भी ऐसा ही कुछ किया होता है। आपने उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किया होता है, तभी ऐसे नहीं देते हैं। और आप उनके निर्णयों में साथ नहीं देते और डेफ़िनेटली प्यार से बात नहीं करते होंगे, है ना? और उन्हें अपना नहीं समझते होंगे, घुलते नहीं होंगे उनमें। सो जब हमें चैन नहीं मिल रहा होता, जब हम बेचैन होते हैं, तो हमें अपने को ही देखना होता है कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझसे ही गड़बड़ हुई है तभी मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। नहीं तो अगर अभी नहीं गड़बड़ तो पहले कहीं गड़बड़, राइट? तो इसलिए इसलिए अभी नहीं ऐसा किया पर पास्ट में कहीं ऐसा किया। इसलिए अपने निर्णय, अपनी भाषा सबसे पहले ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। हम कितना आदर दे रहे हैं। आप सिंपल अपने आप हमें कंप्लेंट है दूसरे आदर नहीं देते, पर हम ये देखें कि हमने कितना आदर दिया, हम कितना दे पा रहे हैं आदर। और अगर हम आदर देते हैं, उसके बावजूद हमें इस तरह सा व्यवहार मिलता है, तो फिर परेशान क्यों होना? बस ठीक है जैसे महाराज की मर्ज़ी और फिर हम जाप करें। दुःख तो होता है, पर आज का थोड़ी ना है दुःख, ये तो शुरू से ही चला आ रहा होगा। सो इसलिए अ, देखिए अगर मेल मेंबर कुछ कमाता भी नहीं है, राइट? उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, पर मिष्टभाषी है, अपने घर में किसी तरह कंट्रीब्यूट करता है, घर में देखभाल करने में, पति पत्नी का हाथ बटाने में, बच्चों बच्चों को सपोर्ट देने में, तब भी उसका आदर होता है आदर। पर द थिंग इज कि अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हैं पर उसके बदले अपनी फ्रस्ट्रेशन बाकी फैमिली मेंबर्स पे निकालते हैं, तो फिर वहां तो फिर बात नहीं बनती ना। तो अगर हमारा एक पहलू गड़बड़ है, दूसरे में हम सजग रहकर अपने परिवार को आदर दें, सपोर्ट दें, अपनी फैमिली में सपोर्ट दें, अपनी फैमिली में सपोर्ट दें, बाहर समाज में उनको सपोर्ट दें, मीठा बोलें, उनका आदर करें बाकी बाकी फैमिली में, तो बहुत सुंदर रहता है।
तो फिर बात बनती है, फिर एकजुट हो जाते हैं कि टफ टाइम्स भी चल रहे हैं पर हमारा परिवार एक है। पर जब हम ही उनको आदर नहीं देंगे, हम ही अच्छे से नहीं बोलेंगे, और हम हर चीज उनकी निगेट ही करते रहेंगे, वो जो जो राय देते हैं उस पे हम गलत ही बोलते रहेंगे, फिर कैसे आदर मिले। पर हम ये सोच रहे हैं जस्ट बिकॉज हम पति हैं या जस्ट बिकॉज हम पिता हैं, इस लेवल के कारण मुझे आदर मिलना चाहिए, ये इतना जायज नहीं है, है ना? कि लेबल के कारण, सिर्फ नाम है, सिर्फ लेबल है पिता का या लेबल है हस्बैंड का, तो हमारी संस्कृति में फिर भी देते हैं, लेबल को भी देते हैं आदर, पर कहीं ना कहीं अंदर रहता ही है, कि अ, बोलते तो अच्छा है नहीं, कंट्रीब्यूट भी कुछ नहीं करते, और सपोर्ट भी नहीं देते, तो फिर प्रश्न चिन्ह आ ही जाता है, राइट? नॉर्मल नॉर्मल हाउस होल्ड में। सो इसलिए अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें देना चाहिए, और खुल के देना चाहिए, दूसरे को आदर, तो फिर वही मिलेगा। वही मिलेगा। पर आदर की बजाय, मिलने की बजाय, चाहने की बजाय देने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। दे सकें आदर, जितना दे सकें वो ज़्यादा बेटर है लेने की बजाय। हम चाहने में, आदर चाहने में अटक जाते हैं और बहुत सुंदर-सुंदर काम रह जाते हैं। पर आदर देने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, देते रहना चाहिए। या सो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर चर्चा हुई है ना? कितने सुंदर-सुंदर आज अम पुरुषों के इतने सुंदर सुंदर, महाराज ने कितने सुंदर दृष्टांत दिए, एक्सपीरियंसेस दिए, बातें बताई, बहुत सुंदर। सो मेरा सभी पुरुषों को, जो अपने अपने जो इतना कुछ करते हैं अपने घर परिवार के लिए, अपनी साधना के लिए, उनको हृदय से नमन। है ना? सो तभी तो सृष्टि इतनी सुंदर होती है, क्योंकि सब में प्रभु का ही तो सब आ रहा होता है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कितना सुखद लगता है, बात यह है कितनी सुखद बात लगती है, कितनी सुखद बात लगती है कई। बहुत अच्छा लगा। सो आइए हम चलते हैं आगे। मधुर मधुर नाम राम 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 राम, 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 मधुर मधुर नाम राम राम राम, मधुर मधुर नाम राम 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 राम। श्रद्धा, पृष्ठ 115, पृष्ठ 115, प्रवचन पीयूष जी और हमारा श्रद्धा भाग 3। जब कोई श्रद्धा करता है तब उसे ज्ञान होता है। श्रद्धावान मनुष्य हर काम के लिए समय निकाल लेता है। समय तो निकला ही रहता है पर हम उसका उपयोग नहीं करते। भगवान के नाम के लिए अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि
हमारा अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। सत्संग स्वल्प और स्वादु होना चाहिए, उसमें सजीवता और चैतन्यता होनी चाहिए। लंबे कामों में श्रद्धा कम होती है, समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से हर काम के लिए अवसर निकल आता है। हे मेरे प्रभु, हमने प्लानर्स की वर्कशॉप में यही किया, बच्चों को सिखाया, महाराज ने हम सबको सिखाया। देखिए हमारी गुरुजन ये चाहते हैं, सो ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से। और जो शब्द वर्कशॉप उस बैठक में यूज किए गए वो यही थे कि हम इतना कुछ करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारे पास हमने उसका अच्छे से बंटवारा नहीं किया होता, तो हम कर नहीं पाते। सो यहाँ पर तो महाराज ने बच्चों के लिए टाइम, ये इस टाइम पे, ये इस टाइम, पहले तो कार्य करवाए, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिर महाराज ने टाइम कहा कि और ऊपर चलो, और लेवल पे ऊपर जाओ, और टाइम करो, इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और फिर रात को उसको चेक मार्क मारो। बिल्कुल ये बहुत सुंदर। सो देखिए बार बार पुष्टि देते हैं। समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से हर काम के लिए अवसर निकल आता है। बात यह है, हमारी इस काम के लिए रुचि नहीं होती, जिसके लिए हम कहते हैं कि समय नहीं है। रुचि नहीं होती, बहुत सुंदर बात है। किसी काम को महत्व देने से उसके लिए समय निकल आता है। अवसर बहुत है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग श्रद्धा से होता है। एक माई सारा दिन घर के काम धंधों में लगी रहती। उसने एक महात्मा से पूछा कि उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। महात्मा ने उसको कहा कि काम करते समय हाथ में काम हो और मुख में राम। यथा हाथ विच काम मुख विच राम। माई ने उस पर आचरण किया, और थोड़े समय में उसे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई। वास्तव में बात भी यही है। भगवान को पाने का रास्ता तो बहुत बड़ा सरल है, बाकी तो पंडितों की बातें हैं। मनुष्य की भावना ऊंची होनी चाहिए। भावना में देव विराजमान होता है। सीधा सरल मार्ग हरि भक्ति का श्रद्धा है। इससे जो कोई भी आराधना करे उसको लाभ होना चाहिए, या यदि लाभ नहीं होता तो उसको अपने आप को टटोलना चाहिए। उसे स्वयं पता लग जाएगा कि त्रुटि कहाँ है। एक जख्मी बंदर के घावों पर मरहम पट्टी की गई, पर वह उसे छील छोड़ता। इसी प्रकार जो साधन की पट्टी को अपनी चंचलता के कुतर्क से कुरेदते हैं, उनके संशयों के घाव नासूर बन जाते हैं और वे अच्छे नहीं होते। अध्यात्मवाद श्रद्धा का काम है। साधन पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। कितनी सुंदर बात कही। और जो हम कर रहे, जो हमसे वो करवा रहे होते हैं, वे कितना सुंदर लेके आते हैं कि अरे ये तो मेरा ही थॉट है, ये यहाँ पे मैं ही डायरेक्ट विराजमान हूँ। बहुत 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 धन्यवाद महाराज का, बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। हम हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पे, और पृष्ठ है 247, और हमारा टॉपिक है ब्रह्म पूजन। दोहा नंबर है 13। अग्निकर्ण जो कुंड में राजे,
यथा राम में भक्ति विराजे, अनुशिला में सोहे यथा ही, भक्त हरि में भी हो तथा ही। पांच तत्व की रचना जो ही, ब्रह्म इच्छा में होए सो ही। चिंते सबका एक सहारा, उसमें लय उसी से पसारा। यह पूजा दुख हारिणी गाई, चिंतन रूप महासुखदाई। जो जन से ध्यान लगावे, विमल मुक्त वह ही हो जावे। यह पूजा दुख हरणी गाई, चिंतन रूप महासुखदाई। जो जन ऐसे ध्यान लगावे, विमल मुक्त वह ही हो जावे। सो महाराज कह रहे हैं कि अग्नि कर्ण जो कुंड में राजे, तथा राम में भक्त विराजे। राम में भक्त विराजते हैं, भक्त राम में ही रहते हैं। अनुशिलाम में सोहे यथा ही, भक्त हरि में भी हो ही तथा ही। उसी तरह भक्त भी हरि में रहते हैं। शिला है पूरी, उसमें जो अणु है, कण है, वो पूरी शिला में है ना। उसी तरह भक्त भी ब्रह्मांड के स्वामी में ही विराजते हैं। पांच तत्व की रचना जो ही, ब्रह्म इच्छा में होए सो ही। ये पांच तत्व का जो है, ये जो इसके साथ सारा हो रहा है, ये ब्रह्म की इच्छा से ही सब हो रहा है। ब्रह्म की इच्छा से ही हो रहा है सब। चिंते सबका एक सहारा, उसमें लय उसी से पसारा। सबका एक ही सहारा, एक ही सहारे का जो है उसका चिंतन हमें करते रहना चाहिए। ये पूजा, ब्रह्म की पूजा दुख हारिणी गाई, चिंतन रूप महासुखदाई। सो ये दुख हारिणी है ना। जो भी हमें संशय हो जाता है, जो भी हमें भय हो जाता है, वो क्लियर कर देता है। ब्रह्म की पूजन वो क्लियर कर देती है। और चिंतन रूप, उनका चिंतन रूप मात्र अनंत सुखदाई हो जाता है। जो जन ऐसे ध्यान लगावे, विमल मुक्त वह ही हो जावे। जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा चिंतन करते हैं, वो न केवल पवित्र हो जाते हैं, विमल हो जाते हैं, बल्कि अनंत सुख भी पाते हैं। सो अनंत सुख भी पाते हैं। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। इतना सुंदर सुखद आनंद देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। बहुत बहुत मैं तो चिररणी हुई तेरी, मैं तो चिररणी हुई तेरी। तूने ये कैसा प्यार दिया, मैं तो चिरनी रही तेरी। तूने ये कैसा प्यार दिया, मैं तो चिरनी रही तेरी। ये तूने कैसा प्यार दिया,
मैं तो चिरनी रही तेरी, ये तूने कैसा प्यार दिया। मैं तो चिरनी हुई तेरी, ये तूने कैसा प्यार दिया। मैं तो चिरनी हुई तेरी, ये तूने कैसा प्यार दिया। मैं तो चिरनी हुई तेरी, ये तूने कैसा प्यार दिया। मैं तो चिरनी हुई तेरी, ये तूने कैसा प्यार दिया। ये उनका प्यार है ना, जो यहाँ हमें लाते हैं। और कैसे भी रोड ब्लॉक्स हों, हमें बिठाते हैं, अपनी चर्चा करवाते हैं, इतने सुंदर सुंदर चीजें सिखाते हैं, इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिलवाते हैं। ये सब ये सब उनका प्यार है। और इस प्यार का तुम मोल ही नहीं। कि अच्छे बच्चे हों और सब यू नो जैसे महाराज कहते हैं कि प्रभु संत महात्मा तो लाइन में आगे होंगे, हमारा तो नंबर पता नहीं कि कहाँ से। शब्द नहीं होते ना उनके लिए, जो वो कार्य करते हैं। संसार किस दृष्टि से देखता है और वे कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं, कैसे करते हैं सब काम वे, कैसे सच में सारथी बनते हैं। सब कुछ सब कुछ स्वयं करते हैं, सब कुछ स्वयं करते हैं। संसार तो प्रेम करने से भी, प्रेम प्रेम का विस्तार हो, वहां पे भी पाबंदियां लगा देता है, वहां पे भी रोक लगा देता है। पर वे तो ये बीज ना कहाँ कहाँ से उड़ा के कहाँ कहाँ बीजारोपण कर देते, कहाँ कहाँ बीजारोपण स्वयं ही फूक मार के। अब बीज देखो प्रेम का कहाँ जाके पड़ता है। सब उनका ही है, सब उनका ही है। कैसे कैसे अपने सिग्नेचर्स देते हैं ग्रंथों में से, कैसे प्रवचन पीयूष में से कितना कितना डायरेक्ट बताते हैं। आज का तो कैसे समय, और ये जो दयानंदिनी बनी बच्चों के लिए या साधकों के लिए, ये सब उनका ही है। कैसे पूर्ण वही शब्द, जो पर्पस बना उसका वही शब्द यूज किए। चाहे कैलेंडर्स, चाहे पुस्तकें, चाहे ये टॉक्स, ये सब उनका ही है। चाहे जप यज्ञ, सब उनका है, सब स्वामी जी का है।
कैसी कृपा करते हैं हम सब पर। बारंबार नमन गुरुजनों को, बारंबार। सो आइए हम सीधे बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। केवल धन्यवाद, केवल धन्यवाद, केवल धन्यवाद। जितनी मर्जी बाहर जैसी मर्जी परिस्थिति हो, पर केवल धन्यवाद कि जो गुरुजनों ने हमें दिया है वो इस संसार की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। गुरुजनों का मन ही मन हम धन्यवाद करते रहें, अपने राम नाम के संग बारंबार उनका धन्यवाद ही धन्यवाद करते रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।